स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2022 का अंक गणित, ठीक ना, संख्या पद्धति भाग 4। भाग 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा सवाल समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट जो भी आएंगे वो सवाल के साथ ही बता देंगे हम कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 13, 23 और 29 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो आप देखे होंगे कि 13, 23 और 29 सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये लिखा क्या है कि सभी संख्याएं अभाज्य हैं, ये बात सही है। बोला है कि सभी संख्याएं भाज्य हैं, ये गलत है। बोला है सभी संख्याएं सम है, तो सम संख्याएं नहीं है। ये क्योंकि सम संख्या होने के लिए हमने बताया था कि पीछे में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। अब ये सारे नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स याद रखिएगा। जिनके पीछे क्या आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम होती हैं। अब देख लीजिए यहाँ के पीछे क्या है, 0, 3, 0, 2, 4, 6 में से कोई है नहीं। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 9 है। मतलब ये सारी संख्या सम नहीं है, मतलब ऑप्शन सी भी गलत। मतलब सभी 3 से विभाज्य होंगी, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा। मतलब ऑप्शन क्या होना है, ए। देखिए हम सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन से ही कराएंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत ही बढ़िया तरीके से करा देंगे, ठीक है ना। कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व भी करेंगे, लेकिन देख के ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो फिर फायदा क्या सॉल्व करने का, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन वाले सवाल आपको आएंगे नवोदय विद्यालय में, जब भी एंट्रेंस एग्जाम इसका देंगे तो फायदा क्या आपको सॉल्व करने की, ये बताइए हमको। जब आपको ऐसे ही आंसर निकल जाएंगे तो फायदा क्या आपको। तो आप इसको ध्यान से देखिए, आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि अंक इतना को, ठीक ना, अंक दोहराया जा सकता है, मतलब कि एक अंक को 2 बार लिख सकते हैं, का प्रयोग करके, ठीक है ना, करने पर मिलने वाली 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला। अब 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या थी, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 7 दे दिया। अब स्टार्टिंग से मिलाते हैं, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि 3 है, यहाँ पे 0 है, तो छोटा तो ये हुआ ना। लिखिए यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 है, यहाँ पे आगे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 0 है, मतलब सबसे छोटा अभी तक में क्या दिखा आपको, बी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। इस तरीके से आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। और भी इसी से मजेदार सभी चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं आपके मैथ्स के, मैं इसी ढंग से बताऊंगा आप लोगों को बहुत ही जल्दी, मतलब देख के ही आपको ऑप्शन लगा देंगे। तीसरा सवाल दिया हुआ है हमारा कि इतना 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 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब सबसे छोटा पहले रहेगा। अब बढ़ते क्रम में कैसा होता है, जैसे 1 है, ये बढ़ेगा किससे, 2 होगा, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3। मतलब बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा, जो बड़ा रहेगा 4 नंबर। जैसे मान लीजिए 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4 दे दिया, इसमें बोला आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा वाले को पहले लिख दिए, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये होता है आरोही। जब भी अगर आ की मात्रा रहेगा तो ये बड़ा है ना, बड़ा आ है, तो इसका मतलब बढ़ते क्रम में, बड़ा का मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। इस तरीके से अवरोही में अ है, ठीक है ना, तो वो छोटे की तरह, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाएगा वो, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मिलाएंगे हम लोग। 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर्स देख लीजिएगा। 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तीनों नंबर सेम है, ठीक है। अब अगला 0 दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, ये सभी अभी क्या हो जाए, बराबर है। लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, मतलब सबसे बड़ा अभी क्या हो दिख गया, ये दिख गया। अभी भी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसमें ये सबसे बड़ा है, इन दोनों में सबसे बड़ा ये निकल करके आ गया, सबसे बड़ा नंबर निकल करके आ गया, तो इसको रख दीजिएगा 3 नंबर पे, ये हो गया 3 नंबर पे, आप समझिएगा। अब इसमें देखिए अभी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या हमारा 3 है, मतलब ये हो गया अभी भी इससे ये बड़ा हो गया, तो ये 2 नंबर पे, तो ये क्या हो गया 1 नंबर पे। अब मिलाइए आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 दिया, 0 दिया, 0 दिया, 3 दिया, 0 दिया। अब देखिए 3 कहाँ पे है, 0 0 और यहाँ पे 3 0, मतलब यहाँ पे 3 0 देखिएगा इसको और करिएगा। यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, 0 0 3 0, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है डी। देखिए डी में दिया 3 0 3 0 0 3 0, फिर दिया हुआ 3, दूसरे नंबर पे क्या दिया 3 0 0 3 3, ये हो गया। अभी आप 3 0 3 0
330, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। आपको समझ में आ गया ये चीज, ऑप्शन कैसे हम निकाले हैं, इसको बड़ा छोटा कैसे किए हैं, तो आप इसी तरीके से इसको निकालते रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चौथा सवाल दिया हुआ है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताना। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 9 9 9 9 और 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 5 ये एक और लिख दीजिए 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गया। अब घटा लीजिएगा, अंतर बोला है घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है ना। यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9, और 9 में से एक कितना बचेगा हमारा 8। अब देखिए 8 और 5 9, तो 8 कहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ पे 5 9 चाहिए, यहाँ पे 0 हो गया, 5 9 किस में आ जाएगा डी में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। बस देखना हल्का सा, आप लिखिएगा मत इतना बड़ा बड़ा, बस इस साइड में बस थोड़ा सा करना है, फटाक से आंसर लगा देना। पांचवा सवाल दिया हुआ है कि 13 14 15 के गुणनफल में इकाई का अंक बताना। अब देखिए इसमें इकाई का जब अंक आपको बताना है आपको, तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा। इकाई के अंक मतलब पीछे वाला, इकाई मतलब जो भी दे दिया, अगर 5 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, इसमें इकाई का अंक क्या है 2, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर दे दिया कि यहाँ पे दे दिया 7 दे दिया, 9 दे दिया और 0 दे दिया, इसमें इकाई का अंक क्या है 0। तो इसी तरीके से इस तरीके से आपको बताने की इकाई के अंक क्या होंगे गुणनफल में इकाई का अंक। मतलब अब देखिए 13 गुणे 14 गुणे 15 का अगर गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए 3 में 4 को गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 12 हो गया, 12 ऐसे लिखते हैं, 12 ऐसे लिखते हैं। बस इकाई का बोला है तो इकाई का ही गुणा करिएगा। 13 में 14 को गुणा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ इकाई वाले नंबर को लीजिएगा। 3 चौके 12, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये 2 का इकाई वाले नंबर से 2 का इस 5 में गुणा करिएगा, 2 5 कितना हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ पे जाएगा 10, और 10 में इकाई का अंक पे क्या आ गया 0, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। बात फिर से समझिए, देखिए इसमें इकाई के अंक से मतलब है, तो आप साइड में छाट भी लेंगे, जैसे 13 14 और 5, मतलब यहाँ पे 3 इकाई के अंक पर है, फिर इकाई के अंक पर 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, फिर इकाई के अंक पर 5 है तो 5 लिख दीजिएगा। अब गुणा कर दीजिएगा, 5 चौके 20 और 20 नहीं 60, तो 60 लिखेंगे तो बीच इकाई के अंक पर क्या रहा है 0, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। आप इसका एक और भी तरीका लगा सकते हैं, जैसे इकाई के अंक पर बोल दिया हमारा 5 चौके 20, 20 का मतलब क्या हो जाता है 2 और 0 लिखते हैं। जब इकाई के अंक पर ऑलरेडी 0 आ गया तो आप किसी भी नंबर से आप गुणा करेंगे तो इकाई का अंक पर क्या होगा 0 ही होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 0। अब समझ में गया। फिर दूसरा सवाल दिया हुआ है कि इतना में इकाई का अंक क्या होगा। अब 5 में गुणा करके देखिए, 5 में 5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, या 5 में 3 का गुणा करिए, 5 3 15, 15 आया, 15 का मतलब क्या होता है इसी तरीके से लिखते हैं। 15 में इकाई का अंक क्या है 5, फिर 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 5 में पीछे 5 में से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 में इकाई का अंक क्या है 5, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। देखिए कितना सिंपल है, आपको उतना बड़ा गुणा नहीं करना पड़ा, ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली आपके आंसर सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा, दिन जल्दी से जल्दी हो पाएगा आपका। ये तो गुणा था, अब ये जोड़ आ गया। अब बोला इतना इतना और इतने के योगफल में इकाई का अंक बताना है कि क्या होगा, तो इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा 3 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया। अब देखिए अब पीछे में 8 दिया हुआ तो प्लस का कर लेंगे 8, और 8 में 0 जोड़ेंगे ना कि 10 में जोड़ेंगे, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका बी। आप इकाई का अंक जोड़ के देख सकते हैं, आप पूरा भी जोड़ेंगे तभी भी आपका इकाई का अंक 8 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी इकाई का अंक बोला है जोड़ में, जैसे 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, और 12 के पीछे क्या हो जाता है 2, 12 में इकाई का अंक क्या होगा, 12 में इकाई का अंक 2 है, तो अब 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 में 3 को जोड़ेंगे, अगर 2 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। इस तरीके से आप इसको आराम से कर लेंगे। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में पीछे क्या हमारा इकाई का अंक आ रहा है 2, तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से ये सवाल आपका खत्म हुआ, ठीक है। 18वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 7 विभिन्न अंकों से, ठीक ना, बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। विभिन्न अंकों से बोला मतलब कोई भी अंक से, 7 मतलब कि बोला अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 1 लिख लीजिएगा, फिर 0, फिर 2 3 4 और 5, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। अब बोला है कि 6 अंकों की, ठीक ना, बनी अधिकतम संख्या का, 6 अंकों की बनी अधिकतम संख्या, तो 6 अंक में सबसे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करिएगा 9,
यहाँ पे हो जाएगा फिर 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है ना। इस तरीके से ये संख्या बन सकती है। तो इस तरीके से बोला है 6 अंक चाहिए, इसमें चाहिए तो, और इसमें चाहिए था 7 अंक, 1 2 3 4 5 6, एक और नंबर लिख लीजिए 6, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब घटा लीजिए, घटाने के बाद देखिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गया, इधर 6 अंक, घटा लें कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से 7 गया बचेगा कितना 5, यहाँ बच गया कितना हमारा, ये हो जाएगा 12, सॉरी 11, 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, और ये होगा 9, मतलब 35,802। 35,802 कहाँ पे दिख रहा है, 35,802 बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19वां सवाल दिया है कि 5 अंकीय, ठीक ना, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी विषम संख्या जो इतने अंकों से बनी, ठीक ना, बिना पुनरावृत्ति मतलब दोहराया नहीं जाएगा से बनी में अंतर बताना। अब देखिए बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तो बड़ी से बड़ी 5 अंकों की देखनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक है, बड़ी से बड़ी बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 7, और विषम संख्या की बात कर रहा है तो ये भी ध्यान रखिएगा 5 7, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3, विषम संख्या सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी विषम संख्या बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 के बाद कितना हो जाएगा हमारा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये विषम संख्या हो गई। अब घटा लीजिएगा तो 13 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 4, और लास्ट में ये 4 4 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया है। अब दूसरा हमारा यहाँ बच गया हमारा कितना 9, 9 में से 7 गया कितना बचेगा 2, अब 2 कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो यही वाला ऑप्शन होगा। आप चाहे तो घटा सकते हैं, नहीं तो फिर इसको ऑप्शन टिक कर लीजिए, खत्म बात। आप चाहे तो इतना ही पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि हासिल दे दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 नहीं जाएगा तो हासिल देगा 15, 15 में 6 का कितना बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 6, क्योंकि हासिल दे चुका है तो 6 बचेगा। यहाँ बचेगा कितना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6। तो इस तरीके से आप घटा के इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब 20वां सवाल दिया हुआ है, देखिए संख्या इतना 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 को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा पहले होना चाहिए। अब सबसे बड़ा चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे 4 5 4 5 4 5 4 5 सब में है। अब देखिए 4 है 4 है 5, इसमें सबसे बड़ा ये हो गया 5 हो गया, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, मतलब पहले नंबर पे इसको रखेंगे। अब पहले नंबर पे कहाँ पे है ये देख लीजिए, 4 5 5 4 5 5 और कहीं है यहाँ पे भी है, तो ये नंबर और ये नंबर दोनों अभी भी हम लोग चेक करेंगे, बाकी दोनों तो कट गया खत्म हो गया। अब देखिए अगला नंबर देखते हैं। अब यहाँ देखिए 4 हो गया 5 हो गया 4 हो गया, फिर 4 हो गया 5 हो गया 4 हो गया, फिर देखिए 5 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 5 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, मतलब दूसरे नंबर पे क्या आ जा रहा है आपका दूसरे नंबर पे ये नंबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर, क्योंकि यहाँ पे भी 4 ही है, यहाँ पे हो जा रहा है हमारा 5, ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अब दूसरा नंबर वाला देख लीजिए कहाँ पे है, तो इसमें मिल रहा है क्या 4 5 4 0 हो जा रहा है, 4 5 4 5 ये वाला नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए इज राइट आंसर, मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है जिसको आपको वर्ग है और घन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 2 का वर्ग करेंगे, 4 3 का वर्ग करेंगे, 9 5 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 16 5 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा 25। अब ये ध्यान से देखते जाएंगे आपको याद होते जाएगा। अगर नहीं याद होता है तो पहले आप इसको याद करेंगे फिर लिखेंगे, फिर याद इसको करेंगे फिर लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिखेंगे, फिर इसको एक बार लिखेंगे, मतलब जितनी बार दिन भर में कम से कम 2 से 4 बार लिखिए आप, लगातार 4 से 5 दिन लिखिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद किया था, आपको भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से घन का अब देखते जाइएगा, जैसे 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, फिर 2 दूनी के 4, 3 तिरिके 9, 4 चौके 16, 5 बचे 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 99 81, 10 10 पे 100। इसी तरीके से आपको 11 में 11 गुणा करेंगे तो 11 ग्रहियम 121, 12 बरहियम 2 144, 13 13 169, 14 13 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, 18 18 324, ठीक है, 19 19 361 और 20 20 400। आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से 21 21 441 और 22 22 484 और 23 23 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 529 और 24 24 576, 25 25 625 और 26 26 यहाँ पे हो जाएगा 676 और 27 27 729, 28 28 784, 19 29 29 यहाँ पे हो जाएगा 841 और 30 में 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 900, मतलब 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900। इसी प्रकार से घन को अगर करना है तो 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का हमारा 27 हो जाएगा,
4 का 64 होगा, 5 का 125 हो जाएगा, 6 का हमारे 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, 1000 का हो जाएगा 100 का, 10 का हो जाएगा 1000, 11 का हो जाएगा 1331, 12 का हो जाएगा 1728। इसी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे फोन नंबर याद रखते हैं ना उस तरीके से, जैसे 12 का हो गया 1728, यहाँ पे जाएगा 1728 ऐसे भी बोल सकते हैं। 13 का हो जाएगा 2197, 14 का हो जाएगा हमारा 2744 और 15 का हो जाएगा 3375। आप सोच रहे होंगे ट्रिक से भी बताते हैं, हम ट्रिक से तो बता देंगे, लेकिन क्या मतलब होता है आपको याद सिर्फ कर लीजिए, फटाक से हो जाएगा। ट्रिक का पता भूल गए तो दिमाग में कैसे रहेगा। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि गुणा नहीं आएगा तो गुणा करना है, मतलब अगर मान लीजिए 11 का निकालना है तो 11 में क्या करना है, 11 गुणे यहाँ हो जाए 11 और गुणे 11, 3 बार गुणा करना है। अब 11 का आपको याद है, 11 ग्राम 121, 121 होगा गुणे 11 कर लीजिएगा, 11 का 11 का 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, 11 गुणे का 22 23 को 3 हासिल कितना हो जाएगा 2, 11 का 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से ये आपका आ गया। तो इस तरीके से आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। 15 तक तो आपको पढ़ा मतलब स्क्वायर याद ही रहेगा। 15 पंजे 225, 225 ऐसे लिख दीजिएगा और फिर 15 को गुणा कर लीजिएगा इस तरीके से। 15 15 पचे 75 को 5, पहाड़ा भी आपको 20 तक याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो 15 पचे 75 को 5 और यहाँ पे जाएगा 7, 15 दुना के 30, 7 37 को 7, 37 को 7 में लगेगा 3 और 15 दुना के 30 3 33। तो यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 15 दुना के 30 3 33, मतलब 33 75 ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो बार बार इसको लिखिएगा, बार बार जितनी बार आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको लिखिएगा, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए। इसी प्रकार से आप टेबल भी बार बार पढ़िए, उसको लिखिए। आप सभी को उम्मीद करता हूं कि आप सभी को टेबल तो कम से कम 20 तक याद होगा।